तो हेलो जी, तो आइए आज करेंगे क्या कक्षा 8 गणित अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। प्रश्न बनेगा अपने पास 2.3 कितने हैं 2.3। ठीक है, तो अब इसका सवाल करते हैं। तो क्या है, निम्न समस्या को हल कीजिए और जांच कीजिए। एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो चर क्या होता है, पहले चर के बारे में जानते हैं। तो चर किसे कहते हैं? तो चर क्या होता है? चर तो चर होता है, एक तो चर क्या होता है, एक चर होता है और एक क्या होता है, अचर होता है। क्या होता है? एक चर होता है और एक अचर होता है। तो देखो, चर क्या होता है, एक्स वाई जेड। जैसे इसका मान क्या है, बदलता रहता है। इसका मान क्या है, बदलता रहता है। जैसे एक्स का मान कभी एक आएगा, कभी दो आएगा, कभी तीन आएगा। अक्षर में क्या होता है, मान नहीं बदलता है। अक्षर एक है तो एक ही रहेगा, दो है तो दो ही रहेगा, तीन है तो तीन ही रहेगा। यानी इसका मान क्या होगा, स्थायी रहेगा, बदलेगा नहीं इसका मान। ठीक है, तो चर में क्या होता है, मान बदलता रहता है और चर में मान स्थायी रहता है। ठीक है, तो ये समझ लिया अपन। अब क्या देखते हैं, इसका चर है तो चर का क्या है, एक चर है। तो एक चर का व्यापक रूप क्या होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं एक चर का व्यापक रूप। क्या होगा व्यापक रूप? व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, जीरो होता है। ए एक्स प्लस बी बराबर कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, क्या होता है, बराबर जीरो होता है। तो ये भी देख लिया अपन ने। अब चलते हैं सवाल करते हैं। इसके सवाल क्या है, तो सवालों को देखते हैं। देखो, ये तो होगा, ये सवाल दिया है अपन को पहला वाला। तो क्या करना है, इसका मान ज्ञात करके बताना है कि क्या होता है। चर का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो होता है। इसमें क्या होता है, ये चर होता है और ये अचर होता है। तो चलो करते हैं इसको। देखो, पहला सवाल दिया है आपने को 3x बराबर 2x प्लस के 18 दिया है। तो लिखेंगे हल। ठीक है, 3x प्लस के 2x प्लस के 18 दिया है। तो 3x ये है अपने पास और 2x ये है, यानी यह साइड है। तो इसको क्या करेंगे अपन, यह साइड लेके आएंगे। जैसे चार अचार अचार है उसको एक साइड लिखेंगे, चार चार एक साइड लिखेंगे। तो चार को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, बराबर में 18 बचेगा। कितना बचेगा, 18। तो 3x ये है और माइनस के 2x ये है। तो 3 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा। 3x है 2x है, तो इसमें से है 2x कम हो जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। इधर क्या आ जाएगा, कितना है, 18 है। क्या है अपने पास, 18 है, तो 18 का 18 ही रहेगा। तो यही क्या आ जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं। ये आ गया ना समझ, तो इसका दूसरा देखेंगे। तो दूसरा क्या कहता है, इसको देखो। दूसरे को दूसरा दिया है यहाँ पे, देखो देखते हैं दूसरा। 5t माइनस के 3 बराबर 3t और माइनस के 5। ये दिया है अपन को, कौन सा, दूसरा वाला सवाल दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, ये t क्या x की जगह पे t दे दिया है इसको। तो चर वाले एक तरफ लिखेंगे, अचर वाले एक तरफ लिखेंगे। तो लिखेंगे हल। अब यहाँ पे देखो,
5t है और इधर कितना है 3t है, तो 5t और प्लस का 3t है इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3t हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 3t हो जाएगा। अब बराबर है तो बराबर लगाएंगे, ये क्या है माइनस के 5 है, क्या है माइनस के 5, ठीक है। अब माइनस का 5 है, ये माइनस के 3 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। अब 5t में से 3t कम करेंगे तो कितना बचेगा 2t बचेगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा माइनस के 5 और प्लस के 3 है, यानी 5 में से अपन 3 कम करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 2। तो t बराबर हो जाएगा क्या अपने पास ये माइनस का 2 और बटे में क्या आ जाएगा माइनस का 2, ये 2 कहाँ जाएगा इसके नीचे आ जाएगा। अब 2 से 2 काटेंगे तो कितना जाएगा t बराबर आ जाएगा अपने पास माइनस का कितना जाएगा 1 आ जाएगा, क्या जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी समझ लिया अपन ने, कौन सा दूसरा वाला सवाल भी समझ लिया, ठीक है, दूसरा समझ लिया। अब इसका देखते हैं कौन सा तीसरा वाला सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल क्या है उसको लिखते हैं। तीसरा सवाल है 5x प्लस के 9 और बराबर क्या दिया है 5 प्लस के 3x दिया है, और दिया है 3x दिया है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे ये सवाल किया है इसको भी ऐसे ही करेंगे अपन। तो चलो करते हैं इसको। ये दिया है अपन को 5x प्लस के 9 बराबर 5 प्लस 3x। तो चर वालों को एक तरफ करेंगे और अचर वालों को एक तरफ करेंगे। तो लिखेंगे हल, ये 5x और ये प्लस के 3x है, तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 3x हो जाएगा बराबर, इधर कितना है 5 है, ये प्लस का 9 है, यहाँ इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। अब 5 ये है 3x ये है, तो 5x में 3x कम करेंगे तो कितना बचेगा 2x बचेगा, कितना बचेगा 2x बचेगा बराबर। अब देखो 9 माइनस का है प्लस का 5 है, तो क्या होगा कम करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4 बट्टे में 2 आ जाएगा, काटेंगे तो कितना जाएगा x बराबर आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा, क्या जाएगा माइनस का 2। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी देख लिया अपन ने। अब देखते हैं कौन सा इसका, कौन सा देखते हैं तीसरा हो गया, चौथा वाला सवाल देखते हैं। चौथा क्या कहता है उसको देखेंगे। चौथा सवाल है अपने पास, क्या है चौथा सवाल 4z प्लस के 3 और बराबर 6 प्लस 2z। ये अपने पास कौन सा है चौथा सवाल है। तो पहले इसमें x दिया है, इसमें t दिया है, इसमें j दिया है, तो इससे क्या कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो जो संख्या दी है उसके हिसाब से ही चलेंगे। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे हल। अब 4z है तो 4z लिखेंगे, इधर कितना है 2z है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा बराबर, ये क्या है 6 है, ठीक है 6 है, और ये प्लस का कितना है 3 है, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। अब 4z में से 2z कम करेंगे तो कितना बचेगा 2z बचेगा बराबर, 6 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो z बराबर क्या हो जाएगा
3 और बट्ठे में 2 नीचे कूद जाएगा, यानी भाग में कूद जाएगा। तो क्या जाएगा अपने पास, z बराबर 3/2 आंसर आ जाएगा इसका। क्या जाएगा, 3/2 आंसर आ जाएगा इसका। अब अगला देखते हैं इसका क्या कहता है अगला, तो इसको देखेंगे। कौन सा हो गया, 4 हो गया अपने। अब 5वां देखेंगे। तो 5वां है अपने पास 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस के x। ये क्या है अपना 5वां सवाल। कौन सा, 5वां सवाल। तो ये सवाल भी है, इसको भी हल करेंगे तो क्या होगा, लेकिन ये हल बराबर, ये 2x है तो 2x ही रहेगा। अब ये इधर क्या है, माइनस का x है, तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा बराबर। ठीक है, ये 14 पहले से ही यहाँ पे माइनस का है यहाँ, तो इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 2x ये है और 1x ये है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा बराबर 14 है, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ये x बराबर क्या हो जाएगा, 15 और ये 3 है, तो इसके बटे मिल जाएगा नीचे, तो ये 3, तो 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा भाग, 5 15, कितनी बार, तो x बराबर आ जाएगा 5 15। तो x का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 5 आ जाएगा। तो यही क्या अपना आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये भी समझ लिया अपन। अब कौन सा देखते हैं, इसका छठा वाला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे तो क्या कहता है प्रश्न नंबर 6। देखो क्या है अपने पास, ये है 8x प्लस के 4 और बराबर 3, कोष्टक के अंदर है x माइनस का 1 और प्लस के 7 दिया। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है अपन को, तो इसको भी सोल्व करेंगे। देखो पहले क्या करते हैं अपन, यहाँ पे देखो कि ये गुणा में दिया है ना, तो पहले इसका गुणा करेंगे। क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, तो लिखेंगे हल। ठीक है, ये 8x है तो 8x रहेगा प्लस का 4, तो उधर लेके चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3x हो जाएगा, और हेठ में गुणा करेंगे तो माइनस के 3 हो जाएगा, और ये 7 का 7 है प्लस का, ये अपन 4 है ना, तो 4 को उधर लेके जा रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखो ये कितना है, 3x, तो 3x को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस के 3x हो जाएगा बराबर, देखो माइनस के 3 ये है प्लस के 7, तो 7 में से 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और ये क्या है, माइनस के 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 8x माइनस के 3 है, तो 8 में से 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी 5x बचेगा बराबर, 4 में से 4 कम करेंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0/5 हो जाएगा। तो काटेंगे तो क्या आएगा, जैसे 0 में अपन कोई सी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होता है, 0 ही आता है। क्या आता है, 0 ही आता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अपना आंसर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया अपने कौन से 6 सवाल हो गए हैं। तो देख लो, इसमें कोई सा देखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका बाद में देखते रहना है इनको। ठीक है,
तो ये हो गया अपने 6 सवाल। अब इसका अगला देखेंगे, तो इधर से साफ कर देते हैं पहला वाला। ठीक है, तो ये पहला वाला साफ कर देते हैं। देखो, अब कौन सा हो गया अपने पास, छठा सवाल हो गया करीब कौन सा, 7वां सवाल। तो 7वां सवाल क्या क्या है अपने पास, ये है x बराबर 4/5 है। कितना है, 4/5 है। और कोष्टक के अंदर है x प्लस के 10। कितना है, x प्लस के 10। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो कि इसके नीचे पहले लिखेंगे हल। क्या होता है कि x के नीचे क्या छिपा रहता है, एक छिपा रहता है। तो इसका गुणा इधर कर देते हैं और ये एक का गुणा है इधर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा बराबर, ये 4 एक का 4 से करेंगे तो 4 ही रहेगा, इधर x प्लस के 10। तो ये x प्लस के 10 ही रहेगा। अब 4 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5x बराबर 4 से x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा प्लस 4 का गुणा 10 से करेंगे तो क्या होगा, 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 10 चुके 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40। अब ये 5x है 4x है तो इधर लेके आएंगे 5x माइनस के 4x बराबर क्या बचेगा, इधर 40 बचेगा। कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो देखो 5x में से 4x कम करेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा बराबर में कितना बचेगा, 40। तो यही क्या हो जाएगा अपना 7वें का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा 7वां सवाल हो गया। अब इसका अगला करते हैं कौन सा, 8वां। 8वां सवाल है अपने पास, क्या दिया है 8वां, 2x और बटे में दिया है 3 प्लस 1 बराबर 7x और बटे में दिया है 15 प्लस का 3 दिया है। ठीक है, तो ये सवाल दिया है अपन को, 8 नंबर का सवाल दिया है। तो क्या करते हैं, देखो चर वाला एक तरफ कर लेते हैं और चर वाला एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2x देखेंगे हल, ये 2x है। ठीक है, और बटे में कितना है, 3 है। ये क्या है, 7x बटे 15 है। तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7x बटे में 15 माइनस का हो गया। इधर देखो ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 1 है, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 15 अपन ने एलसीएम ले लिया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो 3 से भाग देंगे 15 में तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 5 से 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। इसमें ये रहता है कि ये है ना 15 एलसीएम है तो 3 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कितनी बार, 5 बार जाएगा। तो 5 से क्या करना रहता है, ऊपर जो भी संख्या रहती है उसमें गुणा करना रहता है। तो 5 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। अब यहाँ से 15 से 15 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितनी बार, 1 बार जाएगा। तो 1 से अपन ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, 7 हो जाएगा, माइनस का
7x हो जाएगा बराबर। दो में से एक कम करेंगे तो कितना होगा, 3 में से एक कम करेंगे तो कितना होगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। अब यहाँ पे देखो 10x माइनस के 7y है, तो कम करेंगे तो कितना होगा, कम करेंगे तो कितना होगा, 3x बचेगा। कितना बचेगा, 3x बचेगा। और बट्टे में कितना है, 15 है बराबर। इधर कितना है, 2 है। तो इसके नीचे क्या है, छिपा रहता है, तो इसका गुणा इधर करेंगे, 15 का गुणा इधर करेंगे। यहाँ पे देखो 1 का गुणा 3x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और 15 का गुणा 2 से करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 दूनी कितने होते हैं, 30 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा कितना, 30/3। 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 कम 3 और 0 की 0, यानी 10 बार जाएगा। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा वाले का, आधा वाला सवाल का। ठीक है, तो 8वां सवाल हो गया अपना कंप्लीट। अब इसका अगला देखते हैं, 9वां सवाल देखते हैं। तो 9वां सवाल दिया है अपन को, क्या दिया है देखो, 2y प्लस के 5/3 बराबर, ये दिया है 26/3 माइनस का ये दिया है y दिया है। तो ये दिया है अपन को, 9वां सवाल है, 9 नंबर का सवाल है। तो चर वाले एक तरफ कर लेते हैं, चर वाले एक तरफ कर लेते हैं अपन। तो चलो करते हैं इसको। ये 2y है, देखेंगे हल 2y और एक y में क्या है, माइनस किया तो इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस की y हो जाएगी। इधर कितना है, 26/3 है, प्लस का है 26/3 है। ठीक है, ये 5/3 क्या है, प्लस का है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 5/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2y से 1y कितनी हो जाएगी, 3y हो जाएगा बड़ा। इधर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 से 3 में बात देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बार जाएगा। अब 1 से गुणा करेंगे ऊपर, 26 में तो कितना आएगा, 26 ही आएगा। फिर 3 से 3 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बार। 1 से 5 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। माइनस लग रहा है तो माइनस लगाएंगे। तो अब देखो 26 में से 5 कम करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। 3y बराबर ये कितना हो जाएगा, 21/3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 3×7 = 21। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3y बराबर ये हो जाएगा 7। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3/, क्या हो जाएगा 7/3। क्या आएगा अपना आंसर, 7/3। यही इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा सवाल का, 9वां सवाल का। अब इसका अगला वाला देखेंगे, क्या है अगला, 10वां सवाल है। आखिरी सवाल है इसका 10वां। ठीक है, क्या है 10वां, देखो 10वां सवाल है अपने पास, 3m बराबर 5m माइनस 8/5 दिया है। क्या दिया है, 10वां सवाल, 3m बराबर 5m माइनस के 8/5। अब जो चर वाला है ना उसको एक तरफ कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3m, लेकिन ये हल ये हो जाएगा 3m। 5m को इधर लेकर आएंगे तो क्या, माइनस के 5
एम हो जाएगा बराबर, इधर क्या रहेगा माइनस के 8/5 रहेगा, क्या रहेगा माइनस के 5/8 रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये 5 में से 3 एम कम करेंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 2 एम बचेगा, कितना 2 एम बचेगा, वो भी क्या बचेगा माइनस का 2 एम बचेगा, तो माइनस के 2 एम बचेगा अपना। इधर क्या है अपने पास माइनस का 8/5, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो एम है ना, तो एम बराबर, ये 2 में जाता है बटे में जाता है, तो क्या हो जाएगा 8/5 तो पहले से ही, ये इसके गुणों में हो जाएगा 2, तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, तो m बराबर कितना हो जाएगा 4/5, ये अपना आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा m बराबर 4/5 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना कौन सा 10वां सवाल हो गया, और ये अपने प्रश्न वाली है ना 2.1 केवी क्या हो गई समाप्त हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।